मध्य प्रदेश की सरकार अपने ही वित्त विभाग की एक रिपोर्ट के बाद विपक्ष के निशाने पर आ गई। एक तरफ तो मोहन सरकार के 2 साल पूरे हुए तो सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाने में लग गई। हर रोज 2 से 3 मंत्री प्रेस के सामने आते और अपने विभाग और सरकार की उपलब्धियां गिनवाने में इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के जरिए आए निवेश प्रस्तावों को गिनाना कोई भी मंत्री नहीं भूलता। लेकिन इसी बीच प्रदेश के वित्त विभाग यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट आई। रिपोर्ट चालू वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के पहले 6 महीनों यानी मोहन सरकार के अब तक के कार्यकाल के 1/4 कार्यकाल या 180 दिनों के अंदर हुई इनकम और एक्सपेंडिचर को लेकर थी। रिपोर्ट में कर्ज का भी जिक्र है। ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि प्रदेश पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक का कुल कर्ज सरकार के सालाना बजट से भी कहीं ज्यादा है। मध्य प्रदेश सरकार का सालाना बजट करीब 4,21,000 करोड़ है, जबकि इसी साल जब 6 मई को सरकार ने 5,000 करोड़ का कर्ज लिया तो सरकार पर कुल कर्ज 4,26,000 करोड़ हो गया, जो कुल बजट से कहीं ज़्यादा है। और इसके बाद भी लगातार ये कर्ज का सिलसिला जारी रहा। वित्त विभाग की इस रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने इन 180 दिनों में 51,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। ये राशि पिछले साल यानी 2024-25 में लिए गए कुल कर्ज से भी कहीं ज़्यादा है। पिछले साल सरकार ने करीब 31,000 करोड़ रुपए कर्ज पूरे साल में लिया था, जबकि इस साल 51,000 करोड़ केवल पहले 6 महीनों में लिया गया है। हालांकि सरकार कई बार कर्ज के सवाल के जवाब में ये कह चुकी है कि जो भी कर्ज लिया जा रहा है वो तय गाइडलाइंस के अंतर्गत लिया जा रहा है और विकास के लिए कर्ज लेने में कोई बुराई नहीं है। तो वहीं रिपोर्ट आने के बाद सियासी निशाने पर भी सरकार आ गई। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने रिपोर्ट शेयर करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। उमंग सिंगार ने कहा, मध्य प्रदेश सरकार ने 180 दिनों में 51,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। हर रोज 284 करोड़। मोदी की गारंटी हवा। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार बेलगाम कर्ज ले रही है। उन्होंने कहा, राज्य की वित्तीय स्थिति गंभीर दबाव में है, लेकिन समाधान के नाम पर सिर्फ अधिक कर्ज, अल्पकालिक योजनाएं और प्रचार दिखाई देता है। उमंग सिंगार ने आगे कहा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत क्षेत्रों में निवेश अपेक्षित स्तर पर नहीं है, जबकि बेरोजगारी और असमानता लगातार बढ़ रही है। सरकार 2 वर्ष की उपलब्धियों की लंबी सूची गिना रही है, लेकिन योजनाओं के जमीनी प्रभाव को बताने से बच रही है। वहीं दूसरी तरफ इसके पहले खुद सरकार के सीनियर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी गिरती खजाने की हालत पर चिंता जता चुके हैं। हाल ही में भोपाल में हुई उत्तर मध्य क्षेत्र राज्यों के शहरी विकास मंत्रियों की बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के सामने विजयवर्गीय ने कहा था कि चुनावी घोषणाओं और राजनीतिक मजबूरियों के चलते बजट की हालत खराब है और अब केंद्र की तरफ राज्य सरकार देख रही है। राजनीतिक मजबूरियां हैं राज्यों के भी, चुनाव में बहुत सारे कमिटमेंट कर दिए, तो अब बजट जितनी अपेक्षा हम राज्य से करते थे अब बड़ा मुश्किल हो रहा है। इस समय में वापस हमने केंद्र की ओर देखना चालू कर दिया है। खैर, प्रदेश पर कर्ज भी बढ़ रहा है और कर्ज पर राजनीति भी तेज हो रही है, लेकिन यहाँ ये सोचने की ज़रूरत है कि आखिर ये कर्ज लेना क्यों पड़ रहा है। और सवाल ये भी है कि इस समस्या को गंभीरता से जब दोनों पक्ष समझ रहे हैं तो फिर मिलकर कोई रास्ता क्यों नहीं निकाल रहे।